नारद यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर क्या देखते हैं? सभी लोगों का दुखी देखा, कहीं सत्य नहीं है, कहीं सत्य नहीं है। बहुत दुखी हुए देवर्षि नारद और बीड़ा लेकर के जब आगे चले देवर्षि नारद, मन में विचार किया, मन में विचार किया महाराज। तो सनत कुमारों से भेंट हो गई। सनत कुमारों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आज बड़े चिंतित हो रहे हो, कहां जा रहे हो भागे भागे? महाराज बोले, महाराज मैं पृथ्वी पे गया था, लेकिन वहां कहीं भी सत्य नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं। और मैं निवेदन ये करूंगा, जहां तक हो सके तो झूठ नहीं बोलना। भगवान के मंदिर में कभी झूठ मत बोलना, भगवान के मंदिर में कभी निंदा मत करना। लेकिन निंदा करने वाला भी पापी है और निंदा सुनने वाला भी पापी है। कर्मा बाई की तरह रहना। जगन्नाथ भगवान रोए कर्मा के मरने पर, कौन बनाएगा मुझे खिचड़ी? जैसे आप मंदिर में सुबह पहुंच जाते हो, भगवान को झाड़ू पोछा लगाते हो, स्नान कराते हो, चीनी बादाम चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, भगवान याद करते हैं। जब तुम मरोगे भगवान ये सोचेंगे, मेरे मंदिर में सुबह प्रातः कौन आएगा, कौन मुझे चीनी बादाम चढ़ाएगा, कौन मुझे पुष्प चढ़ाएगा? कर्मा भाई के। आज भगवान के नेत्रों के, जगन्नाथ भगवान के जब मूर्ति में देखा तो आंसू की धार बह रही थी। काम वो करके जाना प्यारे कि तुम्हारी याद करके मनुष्य तो रोए, लेकिन मेरा गोविंद भी रोए कि मुझे अब कौन भोग लगाएगा, कौन मोरी सेवा करेगा। ये होना चाहिए, ऐसी करनी और वही बात करना कि अपने आप को भगवान के हवाले अर्पण कर देना, गोविंद के हवाले। और ये कहना कि माला जपहि न कर जपहि, माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। कुछ नहीं करता प्रभु, न कुछ जानता हूं, बिल्कुल अज्ञानी हूं, कुछ ज्ञान नहीं। न भजन जानता है, न मंत्र जानता, न वेद जानता, हर क्रिया से हीन हूं, मंत्र से हीन हूं, क्रिया से हीन हूं, भक्ति से हीन हूं, लेकिन कुछ करता नहीं हूं। लेकिन अपने आप को गोविंद तुमको समर्पण कर दिया है, बाकी कुछ नहीं मेरे पास, सब कुछ मैंने तुम्हें अर्पण कर दिया है। ऐसा भाव। और देवर्षि नारद सनत कुमारों से कहते हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। पुष्कर गया मैं, प्रयाग गया मैं, काशी गया मैं, हरि क्षेत्रम रामेश्वरम जगन्नाथ, पूरी पृथ्वी का परिक्रमा किया, लेकिन सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कहीं सत्य नहीं है प्यारे, सब असत्य बोलते, अपने उदर पूर्ति में लगे हुए हैं, अपनी कमाई में सब लगे हुए हैं, सत्य नहीं बोलते प्यारे। कमाई करो, पैसा कमाओ, लेकिन भगवान के प्रति जरूर सत्य बोलो, उसके प्रति निष्ठा रखो। ये याद रखो कि हमें जिसने बनाया है, बनाने वाला कोई और है ना, हमें जिसने भेजा है वो कोई और है, उसको जवाब देना है हमें। संसार में नहीं रहना, यह सत्य है। आसारे संसारे, बहुत बड़ा संसार है, इसका पार नहीं है। बहुत शास्त्र है, इसका पार नहीं है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि भगवान से डरो, परमात्मा से डरो। बहुओं को घर में छुपा के मत रखो, अवगुण सीखेंगे। कथा हो, बेटियों को, बहुओं को कथा में बैठा, भगवान से प्रेम कराओ, नहीं तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं होगा अगर भगवान की कथा नहीं सुने।
जो बेटी कथा में जाएगी, जो बेटी भगवान के मंदिर में जाएगी, मैं दावे से कहता हूं वो धर्म को पहचानेगी। और जो मूवी देखने जाएगी, जो शिमला जाएगी, जो गोवा जाएगी, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई हो, वो सेवा करेगी। और एक भी अवगुण आ गया गोवा का, तुम्हारी जिंदगी नरक है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, इसलिए निवेदन करते हैं, भगवान से जोड़ो, गोविंद से जोड़ो। कहीं सत्य नहीं महाराज कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायिका। भागवत में लिखा है कि नई नवेली बहू की नई नवेली बहू की चलती है। अब बहू शादी के बाद जब बेटा थोड़ी बहुत तो माँ बाप को मानता, तब बेटा बेटी किसके मानते हैं? और शादी के बाद तो सब कुछ जीरो हो जाता है। नई नवेली बहू की बूढ़े माता पिता बेचारे कोई सम्मान नहीं पा रहे। नई नवेली बहू की चलती, इसलिए ना कहीं योगी बचे हैं, ना कहीं सिद्ध बचे हैं, ना कोई ज्ञानी बचे हैं। सब पाखंड में लिप्त हैं कल युग में। योगी संत मैं तीर्थों में गया, लेकिन हाँ घूमते घूमते जब मैं वृंदावन में पहुंचा, कल निनादनी यमुना के तट पर पहुंचा, एक बहुत बड़ा दृश्य देखा, आश्चर्य देखा मैंने। और जैसे वृंदावन का नाम आया ना प्यारे, तो मुख ऑटोमेटिक मीठा हो जाता है। संतों ने कहा, हाँ नारद जी आपने वृंदावन में क्या देखा? बोले कल निनादनी यमुना के तट पर। प्यारे वृंदावन धाम में 5 चीजें बिल्कुल सत्य हैं। आज भी 5 चीजें सत्य हैं वृंदावन धाम में। और जब वृंदावन धाम जाओ तो पहले 5 चीजों का दर्शन करो। वृंदावन जाने से 5 चीजों का दर्शन करना जरूरी होता है महाराज। तो वृंदावन में जाओ, यमुना का दर्शन करो महाराज। और वृंदावन आपको जाना है तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन करो महाराज। वृंदावन जाना है तो राधा वल्लभ जी का दर्शन करो, जो वृंदावन धाम जाना है। और वहां जाकर गिरिराज जी महाराज का दर्शन वृंदावन धाम में, और फिर बिहारी जी का दर्शन कीजिए। ये 5 जब कहेंगे महाराज, तब बिहारी जी अपने शरण में ले लेंगे और तुम्हें वैकुंठ को प्राप्त कर देते। ऐसा है वृंदावन धाम, बहुत अपार है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन धाम पत्ते पत्ते पर राधा नाम है महाराज, वृक्ष वृक्ष। महारानी महारानी यमुना महारानी पटरानी भगवान की हैं। और यमुना का दर मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कौन कौन चलेंगे वृंदावन? कौन कौन वृंदावन जाएंगे? ऐसे बैठे बैठे नहीं चलना है, खड़े होके चलना है। हाँ, ठाकुर जी के नाम में कौन कौन मस्ती लूटेंगे? मेरे उठे मेरे के पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। मेरे उठे मेरे के पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं वहीं रह जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वहीं रह जाओगे। बज मुरली अपना तीर सखी वृंदावन जाओगे। बज मुरली अपना तीर सखी वृंदावन जाओगे। पागल कर डाले नैन बड़े गिरधर से वो पागल कर डाले। सीधी सीधी
जो नाचेंगे, नहीं नाचेंगे डीजे पर तो खूब नाचो तुम। नैन लड़े गिरधर से मोको पागल कर डाले, नैन लड़े गिरधर से मोको पागल कर डाले। मैं कैसे धारो खेल सके, वृंदावन जाओगे बजे मुरली यमुना खेल सके, वृंदावन जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई है, श्याम सलोनी सूरत के दीवानी हो गई है। मेरे मन में मेरो मन नहीं धारे घेर सके, मेरो मन नहीं धारे घेर सके, वृंदावन जाओगे बजे मुरली यमुना खेल सके, वृंदावन जाओगे बजे मुरली यमुना खेल सके, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जोर से बोलो कंजूस हो, जय जय श्री। हाँ ऐसे बोलो, एक बारी प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हाँ सर। तो देव ऋषि नारद सनत कुमारों से कह रहे हैं कि तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तम मुनीश्वरम, एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानस। एक मैंने आश्चर्य देखा, कलकल यमुना के तट पर एक युवती विलाप कर रही है, हजारों नारियां बैठी हुई हैं, समझा रही हैं। जैसे उस युवती ने नारद जी को देखा, जोर से आवाज लगाई, बुलाने लग गई कि भो भो साधु सड़म तिष्ठ मप चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ए संत जी आप रुकिए, मैंने सुना है विद्वान ब्राह्मण के संत के दर्शन हो जाए जीवन धन्य हो जाता है, भाग्य उदय होता है। तुम कौन हो देवी? बताया मेरा नाम भक्ति है, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, गुजरात में पालन हुआ, आगे चले शरीर जर्जित हो गया, वृंदावन आई, मैं तो बुढ़ापे को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जवान हो गए। जैसे श्रीधाम वृंदावन में आई मैं, यहाँ आकर के मैं जवान हो गई। वृंदावन में भक्ति जवान है, और दो भक्ति के जो दो बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, वो महाराज 70-70 वर्ष के बूढ़े हो गए। ज्ञान वैराग्य, वृंदावन में ज्ञान की जरूरत नहीं है, वैराग्य की जरूरत नहीं है, वृंदावन में सिर्फ भक्ति की जरूरत है। भगवान का कीर्तन करो। तब देव ऋषि नारद ने कहा, देवी तुम भगवान की प्रिया हो, मैं तुम्हारा नाम जन जन में विख्यात कर दूंगा। देव ऋषि नारद ने गीता का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ चलता ज्ञान वैराग खड़े होते, फिर मूर्छित होकर गिर पड़ते। भक्ति महारानी ने कहा, बाबा तुम्हारे मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा है। देव ऋषि नारद ने वीणा उठाया और बोले, देवी मैं जब तक तेरे दुख का दूर नहीं करूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं वचन देता हूं तुम्हारे दुख का दूर करूंगा और तुम्हारा जन जन में तुम्हारा नाम पहुंचा दूंगा। भक्ति महारानी ने देव ऋषि नारद की प्रार्थना किया,
हाथ जोड़ करके बोली कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुयोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी कहते हैं आपकी कृपा से जो है ध्रुव जी महाराज ने ध्रुवपद को प्राप्त कर लिया, आपकी कृपा से प्रहलाद जी ने भगवान को जो है दर्शन कर लिया, आपकी कृपा से जो भी आपकी शरण में आ गया, जिस पर आपने कृपा किया है वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाया और वहां से मेरा दौड़ लगाया, वहां से दौड़ लगाई और जैसे दौड़ते 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 बद्रीनाथ धाम पहुंचे, सनत कुमारों से भेंट हो गई। आज उनसे सनत कुमारों ने कहा नारद जी आप बड़े दुखी हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? देवर्षि नारद ने कहा मैंने भक्ति महारानी को वचन दिया है तुम्हारे दुख का मैं दूर करूंगा, तदा नाहम हरेर्दासो लोके तुम न प्रवर्तये, मैंने ऐसा वचन कहा है तुम्हारे दुख को मैं दूर करूंगा। बताइए महाराज आप कृपा कीजिए भक्ति महारानी का दुख कैसे दूर होगा? तब सनत कुमारों ने कहा यदि भक्ति महारानी का आप दुख दूर करना चाहते हो, किसी के जीवन में पितृदोष हो, किसी के जीवन में अशांति हो, कोई भी कामना हो, संतान की कामना, धन की कामना, परिवार की कामना, एक बारी उसे भागवत की कथा सुना दो नारद जी, उसका दुख दूर हो जाएगा। बोले महाराज भक्ति महारानी का दूर कैसे दूर होगा? अरे बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि उन्होंने कहा देवर्षि नारद ने जब भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने इशारा किया। सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म नु सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधई श्रीमद् भागवत लापा सतु गीता सुखाद भी। गीता से नहीं, वेदों से नहीं, कल्याण सहित न हो। लेकिन प्यारे किसी मंत्रों से शायद कल्याण न हो, लेकिन नारद जी भागवत की कथा से ऐसी कोई कामना नहीं है जो पूरी न हो जाए। एक बार उनको भागवत को बोले महाराज भागवत, बोले 4 वेदों से बड़ा है क्या? बोले 4 वेद नहीं 5 वेद भागवत है, पंचम वेद। वेदों के बिना भागवत कोई सार नहीं है, लेकिन वेदों का मंथन किया गया है। अब लोग पूछते भगवान करता क्या है, भगवान रहते कहाँ हैं? प्रश्न बहुत है, प्रश्न बहुत है, लेकिन आप 4 बजे मत आया करो। हाँ प्रश्न बहुत, आनंद मैं तुम्हें 3 घंटे में 1 साल तक आप याद रखोगे कथा को, सत्य बता रहे हैं। आलस को त्यागो, थोड़ा जल्दी जागो। 3 घंटे में मैं आपको 3, साढ़े 3, 4 घंटे, 3 घंटे तो आप भी ढोलक वोलक बजाते रहते हो, भगवान का कीर्तन करते रहते हो 7 बजे तक। ठाकुर जी की कथा में 4 घंटे, एकदम ठीक 3 बजे आप लोग आ जाइए, राइट घड़ी को देख करके 3 बजे पंडाल के अंदर। वास्तव में अगर भगवान के खाते में तुम्हें नाम लिखाना तो नहीं, ये तो बहती हुई गंगा है प्यारे, हर हर गंगे बोलना है तो गोता लगा लीजिए, और अन्यथा महाराज गंगा तो बही रही। और एक संकल्प लिया करो, चाहे पड़ोसिन को बुलाओ, चाहे 5 जनों को फोन करना जाते, कल से कथा तुम्हारी जिम्मेवारी। हाँ चाकाउते झगड़ा करो, कथा में चलना, उपकार करो भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो 3 बजे एकदम आपको राइट टाइम बता रहे हैं। 2:30 बजे हमारे ब्रजवासी ब्राह्मण प्रारंभ होंगे, और आप लोगों को 3 बजे राइट आरती, और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो 3 बजे यदि आप आ जाओगे तो 6:30 बजे कथा विश्राम। इसलिए आप समय मत आप, तो आज तो आप 4 बजे आए हैं, तो कथा का तो पूरा लेना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता देता हूं। देवर्षि नारद कहते भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान करते क्या हैं?